दोस्तों इंटरनेट पे बातें चल रही हैं कि पीएम मोदी को असैसिनेट करने का प्लान बनाया है सीआईए ने। सीआईए जो यूएस की एजेंसी है उसने प्लान बनाया था मोदी का खात्मा करने का। अब अभी हाल ही में ये फोटो याद है आपको? ये फोटो तेंजिंग शहर की है जब मोदी एससीओ समिट अटेंड करने गए थे। बट जब वो होटल से नीचे उतरते हैं वो अपनी गाड़ी में बैठते ही नहीं है। बात है 1 सितंबर की। 1 सितंबर मोदी होटल से नीचे उतरते हैं बट अपनी कार में नहीं बैठते और उनके साथ जो रशियन ऑफिसर्स होते हैं वो साथ चलते हैं और पुतिन की हाई सिक्योरिटी लिमोजीन के अंदर मोदी साहब को बिठा देते हैं। अब मोदी साहब वहां पर 10 मिनट तक गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। फिर गाड़ी वहां से निकलती है समिट अटेंड करने के लिए। मोदी और पुतिन साथ में जा रहे हैं। अब इंटरनेट पे फोटो बहुत वायरल हुई थी कि मोदी और पुतिन की दोस्ती कितनी गहरी है, एक ही गाड़ी में दोनों जा रहे हैं। बट रीजन क्या कुछ और था। अब जब वो वेन्यू पर पहुंच जाते हैं गाड़ी से उतरते नहीं है। कितनी देर तक? 45 मिनट तक। 45 मिनट तक दोनों गाड़ी से उतरते ही नहीं है। ऐसा जनरली होता नहीं है क्योंकि कोई आदमी अगर किसी देश का प्रेसिडेंट है और पीएम है तो उन्हें इंतजार नहीं कराया जाता, गाड़ी से तुरंत उतारा जाता है और वेन्यू में ले जाया जाता है। बट 45 मिनट आप सोच रहे हैं, आप कभी गाड़ी में वेट करके देखिए, आपको समझ आएगा वक्त कितने धीरे धीरे गुजरता है। अब जब वो वहां पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अभी हाल ही में एक नई खबर भी सामने आने लगी है। ये तारीख याद रखिएगा, 1 सितंबर। 1 सितंबर को ही बांग्लादेश के अंदर एक डेड बॉडी बरामद की जाती है। बांग्लादेश के 5 स्टार होटल से, वेस्टर्न होटल से वो बॉडी होती है एक टेरेंस नाम के आदमी की, जो कि सीआईए का एजेंट था, यूएस का ऑफिसर था और वो सीक्रेट कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए बांग्लादेश भेजा गया था। आर्टिकल छपते हैं कि वो तो बिजनेस ट्रिप के लिए आया था, जो कि सारा सर गलत झूठ है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना कि मोदी को असैसिनेट करने का प्लान बनाया गया था तो गूगल भी जल्दी से आर्टिकल्स को रैंक ही नहीं करेगा। सिर्फ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर ये इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन के आर्टिकल्स भी दबाए जा रहे हैं। मैं भी सर्च कर रहा था तो सर्च करने में मुश्किल हुई। हो सकता है बाद में आप ये वीडियो देख रहे हो तो कुछ आर्टिकल्स आ भी जाए सामने, बट मुझे भी आर्टिकल्स ढूंढने में डेफिनेटली तकलीफ हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए पुतिन की लीमो के अंदर वेट किया गया और आर्टिकल है यहाँ पर कि रॉ ने और जो रशिया की एजेंसी है SVR ने जो ढाका के अंदर मोदी को किल करने का प्लॉट था उसे फेल कर दिया। तो यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप भी पढ़ सकते हैं जो मैं आपको बताऊं। अब ये बात इंटरनेट पर लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी के खुद के वर्ड से भी प्रूव होती है। 2 तारीख को 2 सितंबर को मोदी जी इंडिया में थे और इंडिया में सेमिकॉन की एक समिट के लिए पहुंचे थे। उस समिट में वो आके बोलते हैं कि मैं अभी हाल ही में चीन से और जापान के दौरे से वापस आया। अब लोग इस बात पे ताली बजाने लग जाते हैं तो मोदी जी बोलते हैं मैं गया था इसलिए ताली बजा रहे हो या मैं आया हूं लौटकर इसलिए ताली बजा रहे हो? आप खुद सुन सकते। कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। सो जब मोदी जी ने ये बोला कि तुम इस बात पे ताली बजा रहे हो कि मैं वापस आया हूं, ऐसा मोदी जी बोलते नहीं है। ये इस तरीके के वर्ड्स नहीं है उनके। और जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं वो भी उस टाइम पर बहुत अच्छे नहीं थे। अब जिस यूएस स्पेशल फोर्स के मैं ऑफिसर की बात कर रहा था जो बांग्लादेश के होटल में मरा हुआ पाया गया, सामने आता है कि वो मरा इसलिए है क्योंकि उसकी ड्रिंक में, उसकी शराब में कोई केमिकल डाला गया था। तो इस आदमी को जानबूझकर मारा गया क्योंकि ये प्लान कर रहा था मोदी का असैसिनेशन। बांग्लादेश से हो सकता है किसी को कमांड दे रहा हो, कोई स्नाइपर हो जो इसकी कमांड को फॉलो करके ऐसा कारनामा करने वाला था। ये अब पूरी बात तो सामने नहीं आई है, बट ये आदमी 50 साल का था। इसने 27 तारीख को 27 अगस्त को बांग्लादेश के वेस्टर्न होटल में चेक इन किया था। इसके पास 3 सूटकेस थे, बड़े बड़े 3 बड़े सूटकेस थे, स्केचेस थे, प्लान्स थे और इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी थे। तो ये सारा सामान किसी बांग्लादेशी पुलिस को नहीं मिला क्योंकि बांग्लादेश की पुलिस को इंटरवीन करने ही नहीं दिया गया। जैसे ही इस आदमी की मौत होती है
तुरंत यूएस एम्बेसी से पूरी टीम पहुंच जाती है। इसकी लाश को सीधा यूएस पहुंचा दिया जाता है, कोई पोस्टमार्टम नहीं होता और लिंक्डइन से इस आदमी की सारी डिटेल उड़ा दी जाती है। इसके करियर के बारे में कुछ नहीं पता लगता, ये सारी डिटेल छुपा दी जाती है और सारे सूटकेस, उस रूम के अंदर जितना सामान था सब कुछ यूएस एम्बेसी खुद सीज करके ले जाती है। सो बांग्लादेश की पुलिस को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके सामान में क्या क्या था। अब जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मोदी जी ने बाहर जाना काफ़ी ज़्यादा स्किप कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो UNGA का सेशन होना था, उसमें भी मोदी जी नहीं गए। यहाँ पर आप देखिए गाज़ा पीस समिट होनी थी जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी आ रहे थे, उसमें भी मोदी जी नहीं गए। एशियन समिट जो मलेशिया के कोलालंपुर में हो रही है उसमें भी मोदी जी नहीं जा रहे। और इसी तरीके से जितने भी आने वाले सेशंस हैं जिसमें इंटरनेशनल विजिट्स पर मोदी जी को जाना था, अभी के लिए या तो वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं या वो कैंसिल कर दिए गए हैं। मोदी जी की जगह कोई और डेलीगेट जाएंगे। अब यहाँ पर इसी बात के ऊपर इंटरनेट पे बातें चल रही हैं कि पीयूष गोयल जी की जो स्टेटमेंट है कि भाई हमारे सर पे बंदूक रख के हम ट्रेड नहीं कर सकते, डोंट डू डील विद द गन्स ऑन आवर हेड, तो ये भी आप स्टेटमेंट पीयूष जी की सुन सकते हैं। We are talking to the United States, of course, but we don't do deals in a hurry, and we don't do deals with deadlines or with a gun on our head. अब ये सारी चीजें क्या एक कोइंसिडेंस है या एक कॉन्स्पिरेसी है? देखिए बातें अभी भी क्लियर नहीं है, बट आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया, नेपाल के अंदर रॉइड्स करा दिए, श्रीलंका का क्या हाल किया है, क्या इंडिया के अंदर भी यूएस प्लान कर रहा है गवर्नमेंट चेंज करने का? येस और नो, जो भी आपको लगता है अपना ओपिनियन कमेंट्स में दीजिएगा, एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों तक भी ये अवेयरनेस पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।